हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज 23 अक्टूबर 2024 को राशिफल के साथ। आज का पंचांग विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष सप्तमी, दिन बुधवार। आज का सूर्योदय 6:11 पर, सूर्यास्त 5:32 पर रहेगा। आज का राहु काल रहेगा 11:52 से 1:17 मध्याह्न तक। आज 23 अक्टूबर 2024 को मेष आदि राशियों का राशिफल इस प्रकार है। आज मेष राशि के जातकों का दिन शुभ रहेगा। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। जो जातक भूमि, भवन, वाहन से संबंधित व्यापार कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन शुभ होगा। पराक्रम से धन लाभ होगा। भाग्य से संबंधित किसी रुके हुए कार्य का आज संचालन होगा, वो कार्य पूर्ण होगा। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अथवा शिक्षा से संबंधित कार्यों में अपना करियर बना रहे हैं, उनके लिए अनुकूल रहेगा। पराक्रम से उन्हें पर्याप्त लाभ मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा। आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। भाग्य से बिगड़े हुए काम बनेंगे। पिता राज्य पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में अथवा कार्य क्षेत्र में प्रतिकूलता की स्थिति में सूर्य से संबंधित उपाय करें। लाल वस्तु और मसूर की दाल रविवार को दान करें। जिन जातकों को बार बार शिक्षा के क्षेत्र में असफलता मिल रही है, किसी प्रतियोगी परीक्षा में असफलता मिल रही है, यश मान प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की हानि पहुंच रही है, उन जातकों को एक बिल्व का पौधा रविवार के दिन लगाना है और उसको आप देखभाल करिए। बड़ा होने तक उसकी सेवा करिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। वृष राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। पराक्रम से धन मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। परिवार में कोई मांगलिक कार्य होगा। बिगड़े हुए काम बनेंगे। भाई बहनों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। कोई नए कार्य संपादित होंगे। किसी नए कार्य का अनुबंध होगा। मन प्रसन्न रहेगा, परंतु दाम्पत्य जीवन में कुछ कटुता आने की संभावना रहेगी, इसलिए सावधान रहें। विशेष रूप से आपसी संबंधों को मधुर बनाए रखें। प्रतिकूलता की स्थिति में सफेद वस्तु का दान करें। शिक्षा प्रतियोगिता यश मान प्रतिष्ठा की दिशा में काम करने वाले अथवा टेक्निकल क्षेत्र में जो जातक काम कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या इंजीनियरिंग क्षेत्र से वो लाभ प्राप्त करना चाहते हैं अथवा उससे संबंधित शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। प्रतिकूलता की स्थिति में हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। धन से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। कहीं से रुका हुआ धन वापस मिलेगा। परिवार में आपस में संबंध अच्छे होंगे। संबंधों में मधुरता आएगी। परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। आयु आरोग्य का लाभ प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। व्यापारिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। किसी नए व्यापारिक अनुबंध का योग है।
यदि साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो उसमें पार्टनर से पर्याप्त लाभ का योग रहेगा, परंतु शत्रुओं से सावधान रहें। किसी विश्वसनीय मित्र से धोखा हो सकता है, इस पर ध्यान रखें। जो जातक व्यापार करते हैं अथवा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या सरकारी पद पर प्रतिष्ठित हैं, स्वास्थ्य की प्रतिकूलता की स्थिति में अथवा कार्य क्षेत्र में प्रतिकूलता की स्थिति में 7.25 रत्ती का पन्ना बुधवार के दिन पंच धातु में धारण करें। बुधवार को गणेश जी की विग्रह के समक्ष अथवा प्रतिमा के समक्ष पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन करके लड्डू का भोग लगाएं, दूर्वा चढ़ाएं, लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा, सामान्य रूप से मन खिन्न रहेगा, बने बनाए काम बिगड़ेंगे, सावधानी पूर्वक कार्य करें। किसी प्रकार का नया व्यापारिक अनुबंध न करें। कार्य क्षेत्र में पदार्पण करते समय सावधान रहें। व्यापारिक क्षेत्र में सामान्य रूप से लाभ प्राप्त नहीं होगा, मित्रों से अनुकूलता नहीं रहेगी, बाहरी संबंधों से हानि उठानी पड़ेगी, किसी के द्वारा धन हानि होने का योग रहेगा, सावधान रहें। प्रतिकूलता की स्थिति में इष्ट की आराधना करें। शिव जी के मंदिर में बेलपत्र, दूर्वा, पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से शिव जी का पूजन करें, लाभ प्राप्त होगा। अनुकूलता की स्थिति में कार्य संपन्न होगा। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा, बाहरी संबंधों से लाभ प्राप्त होगा, आय के पर्याप्त साधन बनेंगे, मन में उत्साह रहेगा, संतान पक्ष से लाभ मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ मिलने का योग है। जो जातक किसी उच्चाधिकारी से काम लेना चाहते हैं, मंत्री पद पर आसीन किसी व्यक्ति से कार्य लेना चाहते हैं, राज्य पक्ष से कोई कार्य लेना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। भाग्य से लाभ प्राप्त होगा, इष्ट आराधना करें। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें अथवा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यश मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए 7.25 रत्ती अथवा 7.5 रत्ती का माणिक की धारण करें, लाभ मिलेगा। कन्या राशि के जातकों का दिन आज शुभ रहेगा, आय के पर्याप्त साधन होंगे, राज्य शासन से, शासन सत्ता से, पिता से, अपने उच्चाधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा। धन लाभ का योग बनेगा, भूमि भवन वाहन से संबंधित समस्याओं में लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक क्षेत्र में भूमि के क्रय विक्रय से लाभ होने का योग रहेगा। जो जातक भूमि से संबंधित अथवा बिल्डर्स आदि का कार्य करते हैं, उनके लिए नए अनुबंध, नया कार्य प्रारंभ करने का आज का दिन शुभ रहेगा। उनको इस कार्य में पर्याप्त अनुकूलता प्राप्त होगी, दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, नया व्यवसाय प्रारंभ करने का युग होगा। जो जातक दूध का व्यापार, रेडीमेड वस्त्र का व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए भी अनुकूलता रहेगी। प्रतिकूलता की स्थिति में सामान्य विशेष रूप से जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। उचित आहार विहार का पालन करें। प्रतिकूलता की स्थिति में, स्वास्थ्य की गड़बड़ी की स्थिति में पीली वस्तु का दान करें, पीला वस्त्र दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। तुला राशि के जातकों का दिन विशेष रूप से आज शुभ रहेगा, शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा, राज्य पक्ष से लाभ प्राप्त होगा, कोई बिगड़ा हुआ कार्य पूरा होगा। जिन जातकों का आज के दिन पदोन्नति होना है, जिनको लाभ प्राप्त होना है, उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, किसी उच्च अधिकारी से सहयोग लेने में सफल होंगे। भाग्य में संवर्धन होगा, भाग्य से बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित विषयों में भी
लाभ प्राप्त होगा। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का अष्टोत्तर शतपाठ करें, अर्थात 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। आज के दिन प्रायः भाग्य साथ नहीं देगा। राज्य पक्ष से, पिता पक्ष से, शासन सत्ता और राजकीय कार्यों में हानि उठानी पड़ेगी। जो जातक राज्य पक्ष से किसी अनुबंध को लेकर के कार्य कर रहे हैं अथवा किसी कार्य को कर रहे हैं जो उनको राज्य पक्ष से जिसमें लाभ मिलना है अथवा व्यापारिक अनुबंध उनका राज्य से, शासन सत्ता से है, उनके लिए आज का दिन अनुकूल नहीं रहेगा। विशेष रूप से सोच समझ करके ही अनुबंध स्थापित करें और आज के दिन कोई नया कार्य शासन सत्ता से संबंधित प्रारंभ न करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के 12 नामों का जप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। जिन जातकों के जीवन में धन से संबंधित समस्याएं हैं, अर्थात ऋण लेकर के वो वापस नहीं कर पाते, वापस लेने में विलंब होता है या प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, ऐसे जातकों को ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना है, लाभ प्राप्त होगा। धनु राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। आयु आरोग्य के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। जीवन साथी से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। चला आ रहा मतभेद दूर होगा। संतान पक्ष से अनुकूलता रहेगी। कोई नया कार्य प्रारंभ होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में अथवा कार्य क्षेत्र में जो किसी पद पर आसीन है, पद मान प्रतिष्ठा की अनुकूलता के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। किसी उच्च अधिकारी से सहयोग प्राप्त होगा। प्रतिकूल स्वास्थ्य से संबंधित प्रतिकूलता की स्थिति में बुधवार के दिन हरी वस्तु का दान करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि के जातकों का आज का दिन अशुभ रहेगा। विशेष रूप से व्यापारिक स्थिति सामान्य नहीं रहेगी, व्यापार में हानि होने की संभावना रहेगी। पारिवारिक जीवन में कलह का वातावरण बनेगा। जीवन साथी से कटुता रहेगी। उसके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहेगी। व्यापारिक क्षेत्र में धन आगमन का मार्ग अवरुद्ध होगा, इसलिए व्यापार के समय धन के लेन देन में विशेष सावधानी रखें। आज के दिन किसी बड़े अनुबंध के लिए, नए व्यापार के लिए आप धन किसी को न दें, विशेष सावधानी रखें। स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी रखें। संक्रामक रोग आपको परेशान कर सकते हैं। त्वचा रोग, उदर विकार से आप पीड़ा पा सकते हैं। हरी वस्तु का दान करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। सामान्य रूप से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। पुत्रों से अनुकूलता रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में नए कार्य संपन्न होने का योग रहेगा। जो जातक कार्य क्षेत्र में सरकारी सेवा में हैं अथवा प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं अथवा किसी अन्य कार्य को कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ रहेगा। जातकों के लिए जो व्यापार से संबंधित कार्य कर रहे हैं, विशेष रूप से अग्नि से संबंधित व्यापार, जो वस्तुएं अग्नि से उत्पन्न होती हैं, उनका व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। जैसे रेस्टोरेंट, होटल आदि का जो व्यवसाय करते हैं, उनके लिए अनुकूलता रहेगी। व्यापारिक अनुबंध में लाभ प्राप्त होगा। नए अनुबंध स्थापित होंगे, नया कार्य होगा। पर्याप्त मात्रा में धन लाभ होने का योग है। लाल वस्तु का दान करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, यह मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा।
जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का लाभ मिलेगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। संतान पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। भविष्य में किए जाने वाले कार्य, उनसे संबंधित योजनाएं अथवा जो जातक वेद शास्त्र, वेदांग दर्शन आदि का पठन पाठन करते हैं, उसमें रुचि रखते हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूलता भरा होगा। किसी आध्यात्मिक गुरु से उनकी भेंट हो सकती है। कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। जो जातक बिल्डिंग बिल्डर्स का काम करते हैं, उनके लिए अनुकूलता रहेगी। भूमि भवन वाहन संबंधित पर्याप्त लाभ मिलेगा। प्रतिकूलता की स्थिति में, दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति में यदि आपस के संबंध मधुर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जातक को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना है। नित्य इष्ट की आराधना करनी है। इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। ये था आज मेष आदि राशियों का राशिफल। जैसा कि हम नित्य प्रति आपसे किसी एक विषय पर चर्चा करते हैं, राशिफल के उपरांत आज मैं बात करता हूं हरे रंग का एक विशेष रत्न, जिसे हम पन्ना के नाम से जानते हैं। इनको अलग अलग भाषा में, संस्कृत में मरकत, मरगज, पन्ना ऐसा जाना जाता है। यह हरे रंग का रत्न होता है। यह मिथुन राशि के जातकों के लिए, कन्या राशि के जातकों के लिए, मिथुन लग्न के जातकों के लिए, कन्या लग्न के जातकों के लिए अनुकूलता वाला होता है। उससे इनको विशेष रूप से लाभ मिलने का योग रहता है। और पन्ना पहनने का विशेष रूप से जो व्यापार करते हैं, वे लोग, विद्या बुद्धि से संबंधित जिनका कार्य है, वाणी से संबंधित जिनका कार्य है, अर्थात जो वकालत करते हैं, जो आचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, जो बोल करके प्रवचन आदि करते हैं अथवा व्यापार करते हैं, उनके लिए यह रत्न अनुकूलता वाला होता है। 7.25 रत्ती का, 7.5 रत्ती का यह रत्न पंच धातु में अथवा सोने में बुधवार के दिन अंगूठी में अथवा पैंडल में बना करके कनिष्ठिका उंगली में धारण करें, लाभ प्राप्त होगा। वाणी का दोष दूर होगा। वाणी से संबंधित विकार दूर होंगे। जो छोटे छोटे बालक जिनको बोलने में वाणी दोष है, साफ जिनकी आवाज नहीं निकलती अथवा जिनको बोलने में विलंब होता है, ऐसे जातक पन्ना धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध मीन राशि में स्थित होता है, उसके लिए पन्ना धारण करना उत्तम होता है। यदि बुध सप्तमेश होकर के दूसरे भाव में हो, नवमेश होकर के चौथे भाव में हो, आयेश होकर के छठे भाव में हो, तो पन्ना शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। यदि बुध की अंतरदशा, महादशा आदि चल रही है, तो उस स्थिति में पन्ना धारण कर सकते हैं। इससे आपको अनुकूलता मिलेगी। यदि बुध जन्म कुंडली में श्रेष्ठ भाव, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम में, सप्तम में, नवम में, दसम और एकादश में स्वामी होकर के अपने छठे भाव से छठे स्थान में पड़ा हो, तो पन्ना धारण करना श्रेष्ठ रहता है। यदि बुध मंगल शनि राहु अथवा केतु के साथ स्थित हो, तो पन्ना पहनना शुभ रहता है। यदि बुध पर शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो और पन्ना पहनना लाभप्रद रहेगा। यदि बुध ग्रह कमजोर हो, तो भी पन्ना पहनना लाभप्रद रहेगा। यदि बुध पर शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो, तो पन्ना अवश्य पहनना चाहिए। और विशेषकर बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिन पर पन्ने का
प्रभाव पड़ता है। पन्ने को 21 दिन तक केवड़े के जल में रख दें और फिर उसे घिसकर मलाई के साथ सेवन करने से पर्याप्त मात्रा में बुद्धिवर्धक होता है। मंद बुद्धि बालक अथवा जो शरीर से कृशकाय हैं, शारीरिक क्षीणता जिनको रहती है, जिनको बुद्धि से संबंधित निर्बलता रहती है, वे जातक इस कार्य को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पुनः एक बार सुन लें। पन्ने को केवड़े के जल में 21 दिन तक रखें और उसको घिस करके मलाई के साथ सेवन करें तो अद्भुत बौद्धिक क्षमता वृद्धि करने वाला होता है। पथरी, बहुमूत्र आदि रोगों में पन्ने की भस्म अचूक औषधि है। इसे ग्रहण करने से वे रोग शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। साथ में यदि इस प्रकार के किसी को रोग हैं तो रत्न धारण करने से लाभ प्राप्त होता है। सिर में आधी तरफ दर्द, आधा शीशी का दर्द, माइग्रेन, बवासीर, बुखार, गुर्दा, रक्त संबंधी बीमारी में पन्ने की भस्म शहद के साथ सेवन करने से शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। अब विशेष ध्यान देने की बात यह है, यदि हमें पन्ना धारण करना है तो सबसे पहले जन्म कुंडली के अनुसार, राशि के अनुसार हम विशेष रूप से किसी ज्योतिषी से अथवा उस आचार्य से हम उसके संबंध में ठीक ठीक निर्णय करके बुधवार के दिन बुध की होरा में पन्ना पंच धातु में अथवा सोने में बनवा करके एक बुद्ध का कोष्ठक बनाएं और उस पर उसको रखें। षोडशोपचार विधि से पूजन करके प्राण प्रतिष्ठा करके उसको प्राण प्रतिष्ठित करें और दशांश हवन आदि करके उसको विधि विधान के साथ धारण करें तो बुद्ध से संबंधित समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। ज्योतिष में रत्न धारण करने के कई विधान बताए गए हैं। कुछ सौर मान के अनुसार, मास के अनुसार बताते हैं रत्न धारण करने का विधान है। वार के अनुसार भी रत्न धारण करने का विधान है। नक्षत्र के अनुसार भी रत्न धारण करने का विधान है। मूलांक के अनुसार भी है। राशि के अनुसार है। लग्न के अनुसार है। किसी भी व्यवस्था का अनुसरण अनुकरण करने के लिए हमें विशेष सावधानी रखनी है। ध्यान देने की बात यह है कि जहाँ कुछ रत्न हमारे जीवन पर शीघ्र प्रभाव भी डालते हैं तो अनुकूल भी प्रभाव डालते हैं, प्रतिकूल प्रभाव भी डालते हैं। इसलिए बिना सोचे समझे रत्न धारण न करें। जब तक किसी योग्य व्यक्ति से उसके संबंध में परामर्श न लें तब तक रत्न धारण न करें। उचित मार्गदर्शन के साथ धारण किए गए रत्न उचित मात्रा में आपको सदैव लाभ देते हैं। ये था आज का श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में ज्योतिष संबंधी मेष आदि राशियों का फलादेश सहित पन्ना रत्न पर विशेष चर्चा मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में उपस्थित होता रहूंगा आपके समक्ष राशिफल के साथ, साथ में ही विशिष्ट अनुभूत योगों के साथ जिनसे आप लाभ प्राप्त करेंगे, पर्याप्त मात्रा में अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।